नमस्कार, मैं डीके शर्मा। आज मैं कबीर रहीम साहब जी के कुछ दोहा का वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि कबीर रहीम साहब जी बहुत बड़े कवि थे। उनकी कविताओं को पढ़ के मैं बहुत प्रभावित हुआ। बहुत बड़े कवि थे कबीर रहीम साहब। उन्होंने प्रेम पे ढेर सारी कविताएं लिखी है। उनका कहना है कि प्रेम में अद्वितीय शक्ति होती है, प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है। प्रेम से किसी को भी आप आकर्षित कर सकते हैं, इतनी ताकत होती है प्रेम में। कबीर रहीम साहब ने कलम उठाया और लिख दिया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे जुरे गांठ पर जाए। कबीर रहीम साहब जी कहते हैं कि प्रेम के धागा बेहद नाजुक होता है। प्रेम का धागा बेहद ही नाजुक होता है। अगर एक बार यह टूट जाता है, दोबारा जुड़ने में समय लगता है। अगर जुड़ भी जाता है तो धागे में गांठ बन जाती है, रिश्ते में गांठ बन जाती है। इसलिए कवि का कहना है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे जुरे गांठ पर जाए। इसलिए हमें प्रेम के धागे को समझना चाहिए, प्रेम के धागे को महत्व तो देना चाहिए। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है। भगवान को भी प्रेम बहुत भाता है। प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को झूठे बेर खाने की। भगवान श्री राम ने भी सबरी का झूठे बेर खा लिया। इतनी ताकत होती है प्रेम में। इसलिए हमें जीवों से प्रेम करना चाहिए, लोगों से प्रेम करना चाहिए। आवेश में आकर हमें पवित्र रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें गुस्से में, झगड़ा लड़ाई में प्रेम के नाजुक बंधन को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ साथ कवि कहते हैं, कवि ने मनुष्य की प्रतिष्ठा के लिए भी ढेर सारी कविताएं लिखी है। कवि का कहना है कि इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। इस दुनिया में इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मनुष्य में इज्जत नहीं है तो वो मनुष्य किसी काम का नहीं है। इस धरती पर वो बोझ समान है। अगर मनुष्य में इज्जत नहीं है तो इस धरती पर मनुष्य बोझ के समान है। कवि ने कलम उठाया और लिख दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो सुन। कवि ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, पानी मतलब इज्जत, पानी मतलब लाज। कवि ने कहा है कि हे जनमानस, आप पानी रखो, लाज रखो, इज्जत को बचा करके रखो, क्योंकि प्रतिष्ठा बड़ी मेहनत से बनती है और प्रतिष्ठा जाने में चंद मिनट में ही प्रतिष्ठा चली जाती है। इसलिए कवि ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। कवि ने इज्जत को चूने के पानी से तुलना किया है। जिस तरह से चूना में जब तक पानी रहता है तब तक चूना किसी काम का रहता है। जब चूना से पानी सूख जाता तो वो चूना किसी काम का नहीं रहता। ठीक उसी तरह से कवि का कहना है कि जिस तरह से मोती में चमक होती है तो मोती मूल्यवान होता है, ठीक उसी तरह से अगर मोती में चमक ना हो तो वो मोती किसी काम का नहीं। ठीक उसी तरह कवि ने मनुष्य की इज्जत से तुलना किया है। कवि ने कहा है जिस तरह से मोती में चमक न होने पर वह मूल्यहीन हो जाता है, ठीक उसी तरह मनुष्य में अगर इज्जत खत्म हो जाती है तो वो मनुष्य किसी काम का नहीं रहता, वह मूल्यहीन बन जाता है। इसलिए हमें इज्जत को बचा कर रहना चाहिए। इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी संपत्ति होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। अगला दोहा कबीर रहीम साहब ने कहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाई।
कभी रहीम साहब ने कहा है, कभी रहीम साहब जी बहुत बड़े दानी थे, उनके दरवाजे पर आज तक कोई आया उन्हें वापस नहीं जाने दिया था। इसलिए कभी को अपनी जो दानी का जो उसने रूप रखा था उससे उन्हें लोगों से गहरा अनुभव हो गया था। कवि ने कहा है कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाही, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। कवि कहते हैं कि मनुष्य को हमें किसी से कोई भी चीज़ नहीं मांगना चाहिए। मांगने से इज्जत घट जाती है, चाहे मांगने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि मांगने से इज्जत प्रतिष्ठा कम हो जाती है। इसलिए हमें नहीं मांगना चाहिए। स्पष्ट कवि ने कहा है कि रहीमन वे नर मर चुके, वे नर मर गए हैं जे कहूँ मांगन जाही, जो कहीं मांगने के लिए जाता है उनते पहले और उससे भी पहले वो मरा हुआ है जिन मुख निकसत नाही, जिसने मुंह से नकारात्मक उत्तर दे दिया कि मेरे पास नहीं है। तो कवि ने मांगने वाले को मृत कहा है और उससे भी पहले वो मरा हुआ है जिससे हमने एक तो मांगा, उसके बाद उसने नकारात्मक उत्तर दिया कि मेरे पास नहीं है। स्पष्ट है, दोहा में स्पष्ट कहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। अगला दोहा रहीम साहब का है, रहीमन जिह्बा बाबरी। कभी रहीम साहब ने कहा है ये जुबान जो है, जीव जो है अत्यंत बाबरी है, अत्यंत नटखट है। इस जीव के कारण ही कहीं इज्जत मिलती है, कहीं प्रतिष्ठा मिलती है और कहीं हमें शर्मिंदगी भी महसूस होना पड़ता है और कहीं बेइज्जती भी होना पड़ता है। ये जीव के कारण ही। कवि ने कहा है रहीमन जिह्बा बाबरी, कह गई सरग पतार, आप तू कहीं भीतर गई जूती खात कपार। कवि ने कहा है कि ये जीव अत्यंत बाबरी है। अत्यंत बाबरी मतलब नटखट है। इस जीव के कारण ही कहीं हमें इज्जत मिलती है, कहीं सम्मान मिलता है और कहीं जूता भी खाना पड़ता है। आप तू कहीं भीतर गई जूती खात कपार। जीव तो कुछ कह के अंदर चला जाता, पर जूती की मार सर को सहना पड़ता है। इसलिए अपने जुबान को लगाम देकर रखें, सोच समझ कर बोलें।